नमस्कार। आओ सीखते हैं कि तमिलनाडु में सर्दियों में ही भारी बारिश होती है, क्यों? तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु है और यहाँ पर विंटर में यानी खासकर नवंबर दिसंबर में ही बारिश होती है। नवंबर, दिसंबर और कभी कभार जनवरी में। तो इसी दौरान यहाँ पर बारिश होती है, क्यों? तो इसका जवाब आपने देना है ज्योग्राफिकल फिनोमिना के आधार पर। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तमिलनाडु के पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और यहाँ पर कार्डेमम हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स है और इसके इधर जो है ईस्टर्न घाट है जो बीच बीच में से कटा हुआ है। वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ऊंचा है और इस दौरान क्या होता है कि इक्वेटर से, मान लो यहाँ इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इससे दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, यानी मकर रेखा पर सूर्य इस समय सीधा चमकता है दिसंबर में, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर जो अगर मान लो मैं एक रफ डायग्राम आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ सूर्य सीधा चमकता है इस समय वर्टिकली। तो ये जो रेखा है ये तो कर्क रेखा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ है मकर रेखा, तो इस मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है इसके आसपास और इस वाले एरिया में हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो यानी इस समय यहाँ उत्तर भारत के मैदानों में हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर साउथ में लो प्रेशर रहेगा। तो इस कारण से यहाँ से जो मानसून पवनें हैं वो वापस लौटना शुरू हो जाती हैं और जब ये मानसून पवनें नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में, नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में वापस लौटती हैं तो बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, तो इस बंगाल की खाड़ी से ये मॉइस्चर ले लेती है और जब ये आगे बढ़ती हैं तो तमिलनाडु के तट से ये टकराती हैं और जो पश्चिमी घाट है ये इन पवनों को जाने से रोकता है। यानी यहाँ पर ऐसे पर्वत है और इधर से पवनें आती हैं तो यहाँ पर पवनें इनके साथ साथ ऊपर की ओर उठती हैं और जैसे जैसे ये पवनें ऊपर की ओर उठती हैं तो कंडेंसेशन बढ़ता है, बादल बनते हैं और यहाँ पर भारी बारिश ये करते हैं, यानी इस वाले एरिया में भारी बारिश होती है। तो ये सीजन होता है नॉर्मली अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के बाद होता है, नवंबर दिसंबर में मुख्य रूप से यहाँ पर बाढ़ें आती है, फ्लड आता है। तो उसका मूल कारण लौटती हुई मानसून पवनें हैं जो जिनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में जानते हैं। तो ये यहाँ पर बारिश करती हैं इस दौरान। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब समर सीजन में पूरे भारत में जब मानसून सीजन होता है जो नॉर्मली जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक जो भारत में मानसून का सीजन होता है उस समय यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है? तो देखिए उस समय भी ये पश्चिमी घाट, अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। उस समय मानसून पवनें आती हैं साउथ वेस्ट से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पवनों के रूप में। और ये जो पर्वत है, यही वाला पर्वत है, ये यहाँ पर मानसून पवनें आएंगी तो यहाँ पर ये पर्वतों को रोकेगा, सॉरी उनको मानसून पवनों को। तो ये ऊपर उठती है और यहाँ पर कंडेंसेशन होता है और इस वाली साइड में यानी यहाँ पर भारी बारिश होती है केरला कोस्ट पर। तब ये वाला एरिया जो ना, ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु का, ये रह जाता है उस टाइम में रेन शैडो जोन। ठीक है, ये रेन शैडो जोन रह जाता है, यानी उस समय ये वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। उसका भी आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ केरल में 250 सेंटीमीटर बारिश होती है एवरेजली, जबकि यहाँ बेंगलुरु में केवल 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इसलिए तमिलनाडु में ग्रीष्म काल में बारिश नहीं होती है क्योंकि ये उस समय रेन शैडो जोन में रह जाता है। और जब मानसून पवनें लौटती हैं नवंबर दिसंबर के आसपास तो उसमें ये भारी बारिश के अंतर्गत ये एरिया कवर होता है, इसलिए यहाँ पर इस टाइम भारी बारिश होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि तमिलनाडु में
विंटर सीजन में, यानी जब नवंबर दिसंबर का सीजन होता है, समय होता है, तभी बारिश क्यों होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।